नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे ब्रेकिंग न्यूज देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। श्री गुरु तेग बहादुर जी का भव्य प्रकाश पर्व, देश विदेश से सिख संगत पहुंच रही पानीपत। करीब 50 समाज सेवी संस्थाएं सेवा में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कल पानीपत में रहेंगे। पूर्व सीएम हुड्डा भी आ सकते हैं पानीपत। बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक ब्रेकिंग न्यूज। पानीपत में सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा पहरा दिख रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था। पंजाब के सीएम के भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री भी आ सकते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं सीधे। ज्यादा जानकारी लिए हुए प्रकाश पर्व पर कौन कौन दिग्गज पहुंच रहे हैं पानीपत। जितेंद्र, देखिए, जिस तरीके की तैयारी है अनामिका, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए 400वां गुरु तेग बहादुर का जो है प्रकाश पर्व है, इसको लेकर तमाम पक्ष विपक्ष के नेता, जिस तरीके से आपने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा जो है विपक्ष के जो नेता हैं, मैं कहूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ अभय चौटाला भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत से केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, जिनकी सूचनाएं जो हैं अभी थोड़ी देर तक मिल जाएंगी। दूसरी बात ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी जो है यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से इसको लेकर जो है प्रशासन जो है किस तरीके का एक अधिकृत सूची जारी करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर सूचना दी गई थी। और यहाँ तक ही कि नहीं, जो पक्ष विपक्ष की पार्टियों के अलावा भी विदेशों से भी लोग बाग यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पंडाल में लगातार तैयारियां चल रही हैं और लोग बाग लगातार आना भी शुरू हो गए हैं। जी जितेंद्र, मैं पंडाल पर ही आ रही थी। आपके पीछे का नजारा देखते ही हमें लगा दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ करना चाहिए। कैमरा घुमाते हुए बताएं वहां पर क्या खासी तैयारियां की गई हैं। अनामिका, अगर आप मेरे कैमरे में देख रही हैं तो देखिए चारों तरफ जो है ये जो पंडाल पूरा सजाया गया है, इसके अंदर कम से कम 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर 40 से 45 के करीब मैं कहूँगा कि सामाजिक संस्थाएं हैं जो लगातार लोगों के लिए ठंडे पानी, लस्सी और शरबत का इंतजाम कर रही है, छोटी छोटी सेवाओं को लेकर। और जो जिस तरफ आप ये कैमरे की तरफ देख रहे हैं तो सामने जो है लंगर की व्यवस्था है। उसके साथ साथ सामने जो रहेगा, आप ये देख रहे हैं एक दरबार रहेगा, उसके बैक साइड में भी लंगर की व्यवस्था रहेगी। तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 लाख लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था के साथ साथ पूरे इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि देखिए बारिश का मौसम नहीं है, गर्मी के बढ़ने के भी चांसेस है। जिस तरीके के मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसको लेकर तमाम इस तरीके के इंतजाम किए हैं। और अगर आप ये टेंट देख रहे हैं तो ये वाटर प्रूफ है, बाकायदा कूलरों की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी से लोगों को बचाया जा सके। और अगर आप मेन गेट की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर जो है पूरी पानी की व्यवस्था है, चारों तरफ आपको ठंडा जल मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात अनामिका, जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी का जन्म जो है, मैं बताऊं आपको कि अमृतसर में हुआ था 1 अप्रैल 1621 में। वहां से भी जो है वहां से भी संगत आ रही है। और जब 24 नवंबर 1675 को उनको औरंगजेब ने उनका सिर काट दिया गया था दिल्ली में, जो शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से काफी फेमस है, वहां से भी संगत आ रही है। तो जहां जहां से गुरु तेग बहादुर जो, क्योंकि वो देखिए 9वें जो थे, जो तस्वीरें आप दिखा रहे जितेंद्र, यहाँ पर तकरीबन शब्द लिखे थे। कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, कहाँ से कौन कौन से संगठन पहुंच रहे हैं सेवा के लिए, कहाँ से साधु संगत यहाँ पर पहुंच रही हैं। सुना है देश विदेश से भी साधु संगत यहाँ पर पहुंचने लगे हैं इस प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिए। देखिए बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए यहाँ से जो करनाल की संगत हो या पानीपत की संगत हो या तमाम हरियाणा की संगत के साथ साथ मैं कहूँगा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के लोग भी हैं, वो लगातार जिस तरीके से मैंने बताया था आपको, शीशगंज गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर का जो है सिर कलम कर दिया गया था और वहाँ पर वहाँ से भी संगत आ रही है। दूसरी तरफ मैं कहूँगा गुरुद्वारा कमेटी जो है, जो अपना जालंधर के अंदर जिसका पूरा वो बैठता है, कमेटी बैठता
बैठती है वो भी आ गई है, वो भी सेवा दे रही है। निर्मल कुटिया की तरफ से भी लंगर की व्यवस्था की गई है। और आम तमाम जो मैं कहूँगा जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो चाहे सामाजिक संस्थाएं अलग तरीके की, कोई नींबू की सेवा कर रहा है, कोई जल की सेवा कर रहा है, कोई चीनी की, जैसे शुगर मिल ने जो है चीनी की व्यवस्था की है। और लगभग अंदाजा यही है कि 1 लाख से 1.25 लाख लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज और बता दूं कि हमें यह भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि कनाडा से कुछ फैमिलियां आ चुकी हैं और कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं पूरी ट्रैफिक व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जो काम चल रहा है ये पिछले 1 हफ्ते से लगातार चल रहा है। और आज 12 बजे जो है इसका समापन होगा और सुबह 7 बजे से गुरु पाठ होगा। उसके बाद जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लगातार उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, जैसे दिल्ली से भी केंद्रीय मंत्रियों के आने की सूचना मिल रही है, उसी तरीके से पंजाब के जो है, देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, उनको लेकर हम ये नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल जो है अभी इस बारे में यही कहा जा रहा है कि उनसे बात चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो और तमाम पक्ष विपक्ष हो, उत्तराखंड के जो है मैं कहूंगा आपको कि वहां से भी राज्यपाल जो है वो भी पहुंच सकते हैं। तो लगातार जो है कोशिश यही है कि इसके अंतर्गत जो है जिनको भी न्योता दिया गया है सरकार की तरफ से, संजय भाटिया जो लोकसभा सांसद हैं, उनसे हमने बात की थी कि किस तरीके के लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है, किस तरीके से। उन्होंने कहा था हमने सभी को निमंत्रण दिया है, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। जिस तरीके से 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर को लेकर, उनके उस पर हमने सभी तमाम पक्ष विपक्ष पार्टियों को दिया है, लोगों को सूचनाएं दी है कि लोग बाग आए, बड़े प्यार से लंगर की सेवाएं दी जाएंगी। और लगातार जो है ये कार्यक्रम जो है सुबह 9 बजे रविवार को शुरू होकर शाम के 5 बजे तक चलेगा। जी अनामिका, पंजाब के सीएम को भी बुलाया गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस तरीके की, देखिए मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके की सूचना थी कि इस तरीके का, क्योंकि उनके ही जो पीए थे उन्होंने संजय भाटिया से बात की थी, तो कहीं ना कहीं बात चल रही है। अभी हम पुख्ता सूत्रों से नहीं कह सकते कि वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी सूचनाएं जरूर मिल रही हैं कि यहाँ पर वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का कार्यक्रम है। राजनीति से इतर आस्था का सैलाब यहाँ देखने को मिलेगा। क्या आम, क्या खास चेहरे, सभी केवल यहाँ पर प्रकाश पर्व का उत्सव मनाने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से देखे, जिस तरीके का हमने देखा है, लोग बाग अपनी श्रद्धाओं से लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो बिना किसी के अपने हर ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई उनको लेना नहीं है, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं। सेवा भाव अगर देखना हो तो आप गुरुद्वारे आइए। जिस तरीके से यहाँ लोग जो है लगातार लग रहे हैं। धूप देखिए, मैं कहूंगा कि आपको जिस तरीके का तापमान है, आज थोड़ा सा नमी है, लेकिन दिन के अंदर 1 बजे से 3 बजे के करीब गर्मी काफी थी। उसके बोलिए। जी जी, जिस तरीके से गर्मी थी, लोग बाग लगे हुए थे और सेवा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की संगत की वो हमेशा जुटी हुई है। लंगर शुरू कर दिया गया है, क्योंकि देखिए 1 से 1.5 लाख के बीच में संगत का अनुमान लगाया जा रहा है और उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी, हर तरीके का तैयारी है। आपको स्टॉल जो है सिकंजी का भी मिलेगा, आपको रबड़ी फलूदा का भी मिलेगा, आपको गुलाब जामुन भी मिलेंगी, आपको रसगुल्ले भी मिलेंगे, आपको आइसक्रीम भी मिलेगा। मतलब हर चीज को लेकर जो है पूरी तरीके से इस तरीके का भव्य कार्यक्रम रखा गया है कि जो लोग बाग आए उनको इस तरीके का आयोजन लगे कि पहली बार आयोजन हो रहा है। और पानीपत में ये अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है, मैं कहूंगा, इस तरीके का आयोजन। और हमने जो है यहाँ के एसपी शशांक कुमार सावंत से भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार जो है, क्योंकि कल शाम से जो है हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के लिए बंद कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी है। अब देखना यह है कि कार्यक्रम जो है आऊंगी आपके पास। सुनिए आप, ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था, ये एक ही पॉइंट रख लेते हैं, इस पर मैं आऊंगी विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए। मंच किस तरह से सजाया गया है, वहां पर कौन कौन मौजूद होंगे, साधु संगत की बैठने की व्यवस्था को मैं चाहूंगी एक बार फिर कैमरा घुमाते हुए आप हमें दिखाइए। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। आप सेवा भाव की बात कर रहे थे कि सेवा यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। गर्मी का प्रकोप है, प्रचंड गर्मी है, लेकिन उस प्रकोप को साधु संगत पर, वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ने दिया जा रहा। ये तीसरा पॉइंट होगा। मैं चाहूंगी आप अपने कैमरे को घुमाते हुए इन तीनों जगहों को हमें दिखाएं। उससे पहले हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप अपनी तैयारी रखिएगा। जितेंद्र, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, 400वां प्रकाश उत्सव, रिपोर्ट देखिए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व
राज्य स्तर पर पानीपत में 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है, जिसे लेकर पानीपत में खास तैयारियां भी की गई है। तो वहीं इस समागम में देश विदेश से करीब 1 लाख से ज्यादा संगत के पहुंचने का अनुमान है। तैयारियों की बात करें तो पानीपत प्रशासन लगातार दिन रात एक किए हुए है। पंडाल के दोनों तरफ लंगर की व्यवस्था की गई है। 40 से 50 समाज सेवी संस्थाएं ऐसी है जो ठंडे पानी, लस्सी, शरबत और खाने पीने के स्टॉल लगा रही है, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। कल सुबह 9 बजे यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो जाएगा और उसके बाद अटूट दर्शन और अटूट लंगर गुरु इच्छा तक चलते रहेंगे। हमारा अनुमान है 1 लाख सवा लाख से ज़्यादा के संगत के पहुँचने की संख्या का हमें पराभास है और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है जहाँ पे संगत को मुफ्त में दवाई और चेकअप भी होगा। हमने एक बहुत अच्छा प्रदर्शनी हॉल बनाया है जिसके अंदर गुरु श्री तेग बहादुर साहब और 9 के 9 और गुरुओं के बारे में भी, उनकी जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी विजय के बारे में। इस गुरु कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस खास कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भी आने की संभावना है। तो वहीं केंद्र सरकार के कुछ मंत्री भी कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। करनाल से लोकसभा के सांसद संजय भाटिया ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, ये भी आप सुन लीजिए। ये दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उनकी तरफ से भी मैसेज आए हैं। सरना साहब भी शायद आने वाले हैं, काफी संगत आने वाली है। पंजाब से, हिमाचल से, पोंटा साहब से भी मैसेज आया। उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे और जो भी संत महापुरुष यहाँ पर आएंगे उनको विशेष रूप से हमारे मंत्री हैं हरियाणा सरकार के कंवरपाल जी और दूसरे मंत्री हमारे देवेंद्र बबली जी और हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, यहाँ की मेयर अवनीत कौर जी, उनको स्वागत करेंगे। और जो पवित्र जल अमृतसर साहब से, दरबार साहब से, पवित्र सरोवर से हम लेके आए हैं, उनका भी एक एक स्मृति और यादगार के रूप में उनको दिया जाएगा और एक कृपान भी यादगार के रूप में दी जाएगी। सरोपा भेंट किया जाएगा उनको सम्मान के। और गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी में गुरु घर की बख्शिशें सबको मिलेंगी। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रशासन किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हर छोटी बड़ी चीजों को लेकर जिला प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पानीपत में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई है। आयोजन स्थल का कवर्ड एरिया 9.88 लाख 550 वर्ग फीट, 1.25 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। 156 फीट चौड़ा और 512 फीट लंबा कीर्तन हॉल। पूरा पंडाल वातानुकूलित है। पूरे पंडाल में पंखे भी लगाए गए। कीर्तन हॉल में 7200 वर्ग फीट की स्टेज। आयोजन स्थल पर पगड़ी बांधने की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही द्वार से प्रवेश करते ही 2 जोड़ा घर बनाए गए हैं। गुरुओं के त्याग और बलिदान का युवा पीढ़ी अनुसरण करें, इसे ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें सभी सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को दिखलाया जाएगा। पानीपत से हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है पानीपत में, जहां साधु संगत की मंडली पहुंचने लगी है। बड़े बड़े चेहरे यहां पर दिखेंगे। कहा जा रहा है कि सियासत को मंडप से बाहर, पंडाल से बाहर, ये जो मुख्य द्वार है से बाहर रखा जाएगा। भीतर जो पहुंचेंगे वो सभी श्रद्धालु होंगे। आस्था का सैलाब उमड़ेगा। जितेंद्र अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आस्था के सैलाब के लिए किस तरह की व्यवस्था है वो आप कैमरा घुमाकर दिखा रहे थे रिपोर्ट से पहले। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप जानकारी दे रहे थे और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर 3 पॉइंट्स छोड़े थे। ये पहला पॉइंट था, हमारा पॉइंट था, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की सुरक्षा की अगर मैं बात करूं
तो आप देखिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर, यहाँ तक कि पत्रकार है, पत्रकार की भी उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी जांच होती है, उसके बाद जो है उसकी एंट्री होती है। और चप्पे चप्पे पर एसपी शशांक कुमार सावंत जो है यहाँ के एसपी हैं, उसके अलावा डीजीपी के सख्त निर्देश है। लगातार जो है वो ऑनलाइन जो है मैं कहूँगा कि लगातार जो वो एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और हर तरीके से यहाँ के बारे में मैं बताऊं सीआईडी से लेकर पूरा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है इसके चप्पे चप्पे पे पड़ा है। और 25 एकड़ में जो है आप देख रहे हैं ये पूरा जो है साजो सामान लगा हुआ है जिस तरीके का, क्योंकि 1 से 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था करना उसको लेकर, क्योंकि ये आज का ही कार्यक्रम नहीं था, इसको लेकर लगातार 1 महीने से ही पहले से ही घोषणा कर दी गई थी, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता जो थे उस कार्यक्रम में जुट गए थे। खुद जो है बीजेपी के 4 से 5 एमपी लगातार यहाँ पर हैं, कई विधायक मैं कहूँगा दर्जनों विधायक जो हैं वो लगे हुए हैं। तो आप इस कार्यक्रम की आप समझ सकते हैं इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की मनोदशा है। और दूसरी बात है जो संगत आ रही है, मैं कहूँगा कनाडा से या अमेरिका से या बाहर से लोग बाग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं, क्योंकि देखिए 9वें उनके सिख मैं कहूँगा कि सिख गुरु थे और जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने 115 शब्द लिखे थे, ये वो गुरु थे जिन्होंने 115 शब्द लिखे थे और वो गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किए गए। और सबसे बड़ी बात उनके बाद जो है 10वें जो गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, तो कहीं ना कहीं इनका इतिहास जो है मुगल शासन के दौरान भी जब ये 14 वर्ष की आयु में थे तो अपने पिता के साथ युद्ध किया, जिस समय इनका नामकरण जो है इनके पिता ने जो है तेग बहादुर दिया। इनकी माता जो थी माता नानकी जो है अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थी। उसी तरीके से तो जिस तरीके का इनका इतिहास रहा है तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा दूं। देखिए ये गुरुद्वारा कमेटी से जो है मैं कहूँगा कि धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं और आप साथ संगत देख भी सकते हैं। और आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं कि संजय भाटिया जो है वो स्वागत कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर तमाम बीजेपी के छोटे बड़े नेता जो हैं जुड़ने लगे हैं, साथ संगत भी आ रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके का यहाँ पर भव्य यह प्रोग्राम होने वाला है। जी अनामिका, इस कार्यक्रम की भव्यता इसकी तैयारियों से जान पड़ती है। एक बार मैं चाहूंगी जो दर्शक अभी जुड़े हैं जरा उन्हें ब्रीफ कर दीजिए किस तरह की खासी तैयारी की गई है। जैसे आप बता रहे थे कीर्तन हॉल के दोनों साइड ही लंगर हॉल है, लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पर होगा। कनाडा अमेरिका अलग अलग जगहों से साधु संगत की यहाँ पर टोलियां पहुँचने लगी हैं। बड़े नेताओं के चेहरे तो होंगे ही, बड़े खास चेहरे भी होंगे। इसके अलावा जिस तरह की तैयारी की गई है, जैसे फुटवेयर उतारने के बाद हाथ धोने की व्यवस्था होगी, अलग अलग स्टॉल पर खाने का आप जिक्र कर रहे थे जहां पर सेवाओं के लिए लोग मौजूद हैं, अभी से वो सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। और क्या अहम तैयारियां हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए अनामिका, एक बार मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर आप अगर प्रवेश करते हैं तो ये सामने जो है आप देख रहे हैं, सामने जो ये खुदाई हो रही है बाकायदा ये इसी तरीके से है कि संगत जो जब आएगी तो वो जूते चप्पल उतार के आए, अपने पैरों को धोकर और फिर इस मंडप में प्रवेश करे। और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं ये सभी वो छोटे छोटे स्टॉल हैं जहाँ पर आपको शरबत, ठंडा पानी, लस्सी और तमाम ऐसी सुविधाएं मिलने वाली हैं। उसकी बैक साइड में आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लंगर पंडाल है जिसमें जो है इस्त्राना की तरफ से जो है इस्त्राना की तरफ से लंगर की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ करनाल की तरफ से जो है लंगर की व्यवस्था की गई है। यानी कि तमाम जो है सामाजिक संस्थाएं हैं वो लगातार लंगर की सेवाएं कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये मेन गेट जो है, ये भव्य गेट, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी है। और यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके का रहेगा। यहाँ पर जो है गुरु तेग बहादुर से संबंधित सामग्री जो है मिलेगी, किस तरीके से 10 गुरु जो है किस तरीके से किया। और लगातार जो है इस कार्यक्रम को लेकर लगातार लोग बाग जुड़ने भी लगे। और जिस तरीके का हमें सूचनाएं मिल रही थी तो विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और जिनकी संख्या जो है 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। अब तमाम तैयारियों को लेकर मैं एक चीज और ये दिखा दूं, ये देखिए जिसको लेकर आप बोल रहे थे कि गुरुद्वारे में अगर आप आते हैं तो बाकायदा पानी की व्यवस्था होती है, उसके अंदर आप पैरों को धोकर ही आगे प्रवेश करते हैं, तो वो भी चीज की गई है। और चारों तरफ जो है सुरक्षा को लेकर लगा लीजिए जिस तरीके से साथ संगत आ रही है तो कहीं ना कहीं पूरा इंतजाम किया गया है। जी अनामिका। बिल्कुल,
पानीपत में ये भव्य तैयारियां दर्शा रही हैं कि ये 400वां प्रकाश पर्व बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ एक उत्सव के तौर पर, एक बड़े उत्सव के तौर पर यहाँ पर मनाया जा रहा है। जिन तैयारियों का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, हम तक पहुँचा रहे हैं। तैयारियों को लेकर प्रवेश द्वार को आपने दिखाया, क्या बात करते हुए यह संभव है कि आप मुख्य पंडाल तक जाएं जहाँ पर कीर्तन बैठनी है? संभव है क्या? यह वक्त लगेगा, ज्यादा दूर है? देखिए ये हमारे साथ संभव नहीं हो पाएगा अनामिका, क्योंकि देखिए क्योंकि हमारा 5 बजे का टाइम था, हमने कोशिश की है, लेकिन क्योंकि ये तमाम तैयारियां करनी है, 12 बजे तक इसको पक्का रिहर्सल देना है। अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, क्योंकि देखिए 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है। संगत आ चुकी है, तो सभी अधिकारियों ने, क्योंकि सुबह उन्होंने हमारे साथ टाइम दिया, लेकिन अब सभी जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने काम में अस्त व्यस्त है। लेकिन तमाम जो जानकारी है हरियाणा न्यूज़ लगातार दिखाता रहेगा। ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, एक प्रदर्शनी हॉल की भी बात सामने आ रही थी, ऐसा भी कोई हॉल बनाया गया है क्या? बिल्कुल अनामिका, अगर ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो मैं उसी जगह खड़ा हूँ। यहाँ पर वो प्रदर्शनी हॉल है जिसको लेकर जो है तमाम 10वें गुरुओं के बारे में दिखाया जाएगा। बाकायदा उनका लिटरेचर रखा गया है, क्योंकि लगातार जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत सी ऐसी डेट है। मैं बताऊं आपको कि जैसे जो है गुरु तेग बहादुर का जो उनका शीश काटा गया था, उसकी डेट है 24 नवंबर 1675, जबकि हमें करेक्ट किया गया कि ये डेट गलत है, ये डेट है 11 नवंबर 1675, जिस जगह शीश काटा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वो ऐतिहासिक चीजें जो है उन्होंने जो है वो सजो के रख रखी है आने वाली पीढ़ी के लिए, कि बच्चे आए, बड़े भी आए, उनको लिटरेचर मिले, जानने के बारे में पता लगे कि किस तरीके से मुगल शासन के दौरान उन्होंने किस तरीके से अपने देश के लिए बलिदान दिया, किस तरीके की कुर्बानियां दी, किस तरीके का देश को बचाने के लिए उनके क्या प्रण थे, कहाँ उन्होंने रियासत की। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, 1665 के अंदर जो देखिए गुरु तेग बहादुर जी ने शहर बसाया था, 1665 के अंदर उन्होंने एक शहर बसाया, अमृतसर में उनका जन्म हुआ, वहां से भी संगत आएगी। और शीशगंज गुरुद्वारा साहिब जो है, जहां पर उनका शीश कटा था, वहां से संगत आ रही है, और जहां पर संस्कार किया गया वहां से भी संगत आएगी। तो मेन चीज है, काफी ऐसी चीजें सजोई गई हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जितेंद्र, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की यहाँ पर व्यवस्था है, मतलब अनुमान है कि 1.25 लाख लोग पहुंचेंगे, उससे ज्यादा लोग पहुंचे, इस बात की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो तैयारियां आप हमें दिखा रहे हैं, ऐसे में मेडिकल हेल्प की भी लोगों को जरूरत पड़ सकती है। क्या इस खबर की पुष्टि आप करते हैं कि हाँ, या IMA की ओर से मेडिकल कैंप लगाया गया है, वहाँ सभी सुविधाएं मिलेंगी लोगों को? बिल्कुल अनामिका, देखिए ये चीज मुझसे भी छूट गई थी और मैं आपको करेक्ट कर दूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेडिकल की सुविधा हो, अग्निशामक वाहन हो और अदर्स हो, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हो, गाड़ी को आने की जाने की व्यवस्था हो, ये तमाम चीजें जो है उसका जो है प्रशासन ने पूरी तरीके से इंतजाम किया है। और मेडिकल के लिए बाकायदा एक कैंप लगाया गया है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके लिए लगातार जो है ऐसी व्यवस्था की गई है कि गर्मी काफी है, गर्मी में कहीं बच्चों की तबीयत ना खराब हो जाए, उसको लेकर तमाम तरीके के डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए हर तरीके से वाहन के अंदर आप GT रोड पे खड़े होते हैं तो सबसे बड़ी बात है, वहीं से आपको वाहन मिलेगा जो आपको यहाँ पंडाल तक छोड़कर जाएगा। मीडिया के लिए एक अलग से एंट्री दी गई है, आम लोगों के लिए एक अलग से एंट्री दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, संजय भाटिया जो यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि हमने आपके लिए व्यंजन इस तरीके के तैयार किए हैं जो शादियों में भी नहीं मिलेंगे। और ये हकीकत बात है, जिस तरीके के व्यंजन है अनामिका, रबड़ी हो, चाट हो, फलूदा हो, आप मतलब कुछ भी बोलिए, वो सब चीज तैयार है, तैयारी की जा रही है। बहुत शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं जितेंद्र। चप्पा के जरिए हमने देखा इस प्रकाश उत्सव की तैयारियों का और बहुत अच्छा ब्रीफ भी कर रहे हैं। हम वक्त पर लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल ये रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।